गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज विसर्जन है तो वही मैं जा रही हूँ विसर्जन करने। भगवान को सभी भगवान को ले ली हूँ। तो देखिए यहाँ तालाब के पास आ गई हूँ विसर्जन करने के लिए। एक तालाब है हम लोग को पास में, उसी तालाब में विसर्जन होता है। चाहे कोई भी पूजा हो, गणेश पूजा हो या हम लोग तीज व्रत करते हैं वो प्रतिमा को, या दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा बैठती हैं उनको भी इसी में किया जाता है विसर्जन। देखिए इस पानी में कुछ केले के पत्ते और फूल दिख रहे हैं। तो बाकी लोग जो की थी वो लोग पहले ही विसर्जन करके जा चुके हैं, क्योंकि हमको तो वीडियो बनाना था तो सुबह होना ज़रूरी था, इसलिए अंधेरे में नहीं आई। मैं तो सुबह 5 बजे से पहले 4:45 में ही उठ गई थी। तो घर में थोड़ा पूजा पाठ की और फिर सोचा कि नहीं साफ़ हो जाएगा तब निकलेंगे, क्योंकि अंधेरे में वीडियो अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए तो देखिए यहीं पे सभी लोग विसर्जन करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हमने सुबह सुबह विसर्जन किया, आप लोगों ने देखा। तो चलिए अब विसर्जन के बाद हमने थोड़ी सी पहले हस्बैंड जी को पाँव छुआ, उसको बाद हमने थोड़ी सी, हम लोग खाते हैं जौ का सत्तू और गुड़ से पारण करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पारण है, तीज का पारण है। तो चलिए आज हम तीज के पारण में क्या क्या बनाते हैं वो देखिए। रेसिपी ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सिंपल ही रहेगा, लेकिन अलग तरीका से रहता है। मैंने हम लोग क्या क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं पारण के दिन में, बस उसी का रेसिपी हम डालेंगे आज। क्या करते हैं तो हमने विसर्जन किया, उसके बाद भगवान को तालाब में आप लोग देखा ही है। तो चलिए अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 7:30 बज रहा है सुबह का और दिन है शनिवार। तो चलिए आज गणेश पूजा भी है, तो गणेश पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग भी गणेश पूजा कीजिए और श्री गणेश का आशीर्वाद लीजिए, और भगवान के साथ साथ आप लोग का भी मेरे ऊपर दया बनाए रखिए। और भगवान जी को भी दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि मंदिर हमें सबसे प्यारा लगता है। तो देखिए हम किचन में आ चुके हैं। किचन का तो आपको टोटल दिखाई दे रहा है, किचन का लुक ही दिखाई दे देता है किचन में घुसते ही। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं किचन में, आप शुरू करते हैं। ज़्यादा लेट नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो इसके लिए कढ़ी में डालने के लिए पहले बड़ी का बैटर घोर लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए बेसन ले लिया एक बाउल में, और उसमें डाल दिया है नमक, और थोड़ी सी रेगुलर मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ी सी धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। तो थोड़ी थोड़ी मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। तो चलिए अब किस तरह से हम बनाएंगे पकौड़ी का बैटर वो देखिए आप लोग। मैं थोड़ी सी पानी ले लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी करके पानी डालूंगी, क्योंकि बैटर पकौड़ी का है तो गीला नहीं होना चाहिए, फिर पकौड़ियाँ बढ़िया नहीं बनेगी। तो देखिए हम किस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी करके डाल रही हूँ और मिलाती जा रही हूँ, क्योंकि फिर इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे तो और पानी छूटेगा, इसलिए मैं टाइटे थोड़ा रखती हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी का घोल, क्योंकि एक तरफ कढ़ी बनाऊंगी और एक तरफ पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो देखिए ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए इसके बाद मैं ढक के रख दूंगी इसको, क्योंकि फूलेगा तब तक, जब तक हम कढ़ी का बैटर घोरेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे जब तक। तो देखिए यहाँ हम दूसरा बोल ले लिए, इसमें हम अपने जितना कढ़ी बनाएंगे उतना ही बेसन ले लेती हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो चलिए अब कढ़ी का घोल तैयार कर लेते हैं। और ये व्रत जो होता है निर्जला व्रत होता है, कुछ हिम्मत नहीं बचता है। और हमने दही का एक पैकेट निकाल लिया है, इसमें भी थोड़ी सी मसाले डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और जीरा पाउडर, क्योंकि हम मसाले उसी में घोल के रख देते हैं और एक ही साथ में हम तड़का लगा देते। देखिए नमक भी डाल रही हूँ, इसी वजह से मैं दोबारा भी नमक डाल दी थी, याद नहीं था, तो मेरा कढ़ी थोड़ा उसमें नमक तेज हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा कि हम पहले इसमें डाले हुए थे। तो जब खोलने लगा तो उसके बाद भी मैं डाल दी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भूल हो गया था। तो इंसान को कभी कभार गलती हो ही जाता है,
क्योंकि दिमाग जो मेरा उतना काम नहीं करता, थके हुए थे बहुत। इतना सारा काम रहता है, जिस दिन नहाए खाए रहता है उसी दिन से काम करो, काम काम। इसलिए ये निर्जला व्रत के कारण और भी कोई हिम्मत नहीं पड़ता है कि कुछ करें। थोड़ा सा सुबह पानी उनी पिए हैं, उसके बाद थोड़ा हिम्मत हुआ है चाय वगैरह पीने के बाद, तो खाना बनाना शुरू की हूँ। और मेरा घर में तो कोई करने वाला है नहीं, तो देखिए यहाँ सीधे मैं कुकर में तेल डाल रही हूँ, क्योंकि पहले से ही कुकर चढ़ा के रखी हुई थी और कढ़ाई भी चढ़ाई हुई हूँ बड़िए के लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी का फ़ौरन डालूंगी कढ़ी में, और थोड़ी सी जीरा भी डाल रही हूँ। तो सब मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ, तो आपको जो पसंद है वही डालिएगा। एक सूखा लाल मिर्च डाल रहे हैं, आप जीरा वाला खाते हैं तो जीरे ही डालिएगा, हम लोग मेथी भी डालते हैं। और उसके बाद हल्दी का थोड़ा सा पेस्ट जो है गीला है, तो इसलिए हम लिक्विड डाल रहे हैं, अगर सूखा रहता है तो उसी में घोल देते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ी सी भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, एक को मिनट नहीं, तो कुछ कम। अब इसमें हम सीधा घोल डाल दे रहे हैं, बेसन का जो घोल के रखे हुए थे। तो चलिए इसको अब हम खदकने देंगे अच्छी तरह। तो इसको हम तब तक खौलता है, तब तक हम उधर बड़िया को छान लेते हैं। अच्छी तरह से पानी डाल लीजिएगा, जितना मतलब जितने पतला रखिएगा उतना फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि बेसन बहुत ठीक होता है। तो हमने गैस पर चेंज कर दिया है कुकर को, कढ़ाई को इस तरफ ले आया है और कढ़ी वाला कुकर को उस तरफ रख दिया है, क्योंकि उस पर धीमी आंच पर होगा। छोटा वाला चूल्हा पर रखी थी, तो धीमी आंच पर कढ़ी बनती रहेगी और इधर जब तक मेरा पकौड़िया तला जाएगा सारे। तो चलिए देखिए फटाफट मैं छान लेती हूँ पकौड़ियों को। और इसमें हम थोड़ी सी प्याज भी डाले थे, एक हरा मिर्च भी डाली थी। तो छोटी छोटी बड़ियाँ बनाऊंगी। और थोड़ी सी हमने ये जो खाने का सोडा होता है वो डाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं बेसन फूलने का, इसलिए हमको डालना पड़ा, क्योंकि फिर बढ़िया नहीं फूलता तो अच्छा नहीं लगता। तो अब हम देखिए दोबारा डाल दिए ना कढ़ी में नमक, इसीलिए मेरा जहर हो गया था, नमक तेज हो गया था खाने में। कोई बात नहीं, कभी कभार होता है। तो इसके बाद हमने कुछ शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों के पहले बता देती हूँ, क्योंकि बोलिएगा कि फिर दोबारा बात नहीं की। हम बोल चुके थे वीडियो में कि हम दोबारा बात करेंगे, तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तो देखिए एक घानी मेरा निकल गया है एक बार का पकौड़ी, और दूसरा बार मैं डाल रही हूँ। तो कोई बात नहीं, फिर हम कभी दूसरा वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम चावल का पानी चढ़ा दिए, मेरा सारा बढ़िया तैयार हो गया। तो और इस बड़े वाले हांडी में स्टील का जो नया वाला लाए हैं उसी में बना रहे हैं चावल, क्योंकि थोड़ा सुबह से ही चावल बनेगा तो बच्चे लोग भी एक दो बार खा लेंगे। क्योंकि आज कुछ नहीं बनाया, सीधे चावल और कढ़ी और कुछ पकौड़ियाँ बनाए हैं। तो इतना सवेरे सवेरे तो थोड़ा ज़्यादा बनाना ही पड़ता है। तो देखिए किस तरह से मेरा कढ़ी खोल रहा है, और बड़ी भी फूल गया है, उसमें डाल दिए हैं। कढ़ी पकने के बाद ही डालती हूँ, 5 मिनट पहले, उतारने से पहले। तो इस तरह से बनाने से अच्छा होता है। कढ़ी में तो कुछ टाइम लगता है, घंटों लग जाता है, तो हमने पौने 1 घंटा पकाई थी। तो चलिए अब हम पकौड़ी बनाएंगे, चना के पकौड़ी बनाएंगे, उसके लिए हमने थोड़ी सी चावल भिगो के रखा था, जो कच्चा चावल होता है, जिसको अड़वा चावल भी बोला जाता है। तो उसको हम थोड़ी सी ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो चना का पकौड़ी होता है उसमें बहुत अच्छा बनता है, माने कड़ा बनता है, तो खाने में अच्छा लगता है। और बाकी पकौड़ियाँ हम बेसन में तलेंगे। तो देखिए थोड़ी सी पानी डाल के हमने चलाया है, क्योंकि चल नहीं रही थी। तो पीस के तैयार हो गया। अब हम डायरेक्ट चने में ही डाल दे रहे हैं ये चावल को, और इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा, अब चावल भी इधर मेरा पानी गर्म हो गया था, तो चावल भी धो के डाल रही हूँ। मैंने फटाफट एक तरफ ये तैयार कर रही हूँ, तो एक तरफ वो तैयार कर रही हूँ। तो देखिए हमने कुछ मसाले डाले हैं जो दिख रहा है पीला पीला। तो चलिए इसको हम ये कर लेते हैं। देखिए डाल रही हूँ ना मसाला, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी का पेस्ट डाला, वही दिख रहा था। तो हम इसको साइड में रख देते हैं, जब तक हम लौकी को छील लेते हैं। लौकी का भी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, और थोड़ी सी आलू की भी बनाई थी। तो फटाफट पहले इसको छिलका उतार लूँगी, क्योंकि इसको उबालना पड़ता है। तो उबाल कर ही हम लोग बनाते हैं, आप लोग जैसे बनाते हो वैसा ही बनाइएगा। जो जिसका आदत रहता है वैसा ही अच्छा लगता है, और खाने में भी वही टेस्ट नहीं रहने पर फिर बेकार लगता है। तो चलिए हम फटाफट इसको पहले छिलेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ आगे का। खाना बनाने के बाद थोड़ी सी अगल बगल में जो लोग नहीं किए हुए हैं
उनको प्रसाद देने जाऊंगी, तो सोचे फिर पंडित जी आएंगे उनको देना है, तो इसीलिए बहुत काम हो जाता है। तो देखिए गोल गोल में हम काट रहे हैं इसको, एकदम थोड़ा मोटे रखिएगा, ज़्यादा पतला मत काटिएगा, नहीं तो ये लौकी जो है गल जाता है। तो जितना ज़रूरत था उतना ही हमने लिया है और बाकी के रख दिया है, किसी चीज़ में डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल के उबलने के लिए चढ़ा देते हैं एक तरफ। जिस कढ़ी मेरा हो गया था तो इसी चूल्हे पर हम चढ़ा देते हैं, तब तक ये होगा जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो इसको ढक दिया है, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट में भाप में हो जाएगा। तो मेरा इधर कढ़ाई गर्म हो गया, तो पकौड़ी छानने के लिए हमने कढ़ाई रख दी थी। तो कढ़ाई मेरा गर्म हुआ तो उसी में हम तेल डाल दिए, रिफाइंड तेल में छानती हूँ। देखिए बेसन का घोल तैयार किया हुआ है, देखिए हम कहे ना 2-3 मिनट ही लगेगा। इसको हम छान लिया था, पानी निकाल लिया एक्स्ट्रा लौकी का, और बाकी जो है थोड़ा थी रखने से अच्छा पकौड़ी, लौकी नहीं गलता है तो अच्छा पकौड़ियाँ उतरती है। तो देखिए फटाफट हमने लौकी डाल दिया है। इसके बाद देखिए आलू हमने बोला था ना, देखिए 2-4 आलू भी डाल देते हैं साथ साथ में, तो दोनों तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमको खाना है, टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है, तो तभी मैं नहीं खा पाऊँगी। पहले मैं प्रसाद देने जाऊँगी, उसके बाद नहीं तो फिर खाने के बाद हमको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो फिर साथ में चना भी 2-3 डाल दूँगी, चना वाला पकौड़ियाँ साथ साथ में तीनों उतर जाएंगे। और कढ़ी हो गया और बड़ी हो गया, तो 4 तो हो ही गया है, एक आध और कुछ ले लूँगी तो 5 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 5 चीज़ खाते हैं, तो इस पर कुछ और रख लूँगी तो 5 चीज़ हो जाएगा। तो देखिए पकौड़ी मेरा एक एथी का वो निकल गया, दूसरा बार मैं डाल रही हूँ। तो यहीं पे मैं वीडियो के एंड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसके बाद खाना खाने के बाद हमको एकदम रिलैक्स मिलता है। क्यों उपवास में खाना जब खाइएगा कल होकर तो कैसा लगेगा, आप लोग भी सोचिए। जो उपवास करती हैं वो समझती हैं। तो चलिए, और देखिए हम, क्योंकि हम वही साड़ी पहन ली थी विसर्जन के टाइम, तो क्योंकि पूजा वाला साड़ी हम तुरंत खोल के रात में रख दिए थे, इसलिए वही साड़ी पहन ली थी। और ये जो है फिर सूट उसके बाद पहनी, साड़ी पहनकर खाना बनाने में हमको नहीं बनता है। चूड़ी वगैरह मैं पहने हुई हूँ, बाद में उतारूंगी, साथ के साथ नहीं उतारते हैं कोई भी चीज़, एक अलग अलग करके उतारा जाता है। आज ये उतारा तो कुछ शाम को वो उतारूंगी। जैसे 2-3-4 चीज़ पहनी हुई हूँ तो धीरे धीरे उतारूंगी, एक साथ में कुछ नहीं उतारना चाहिए। आप लोग भी ऐसे मत कीजिएगा कभी। तो चलिए देखिए मेरा पकौड़ी तल कर कितना सुंदर तैयार हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो खाने भरी तली हूँ, क्योंकि खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। पे कर दूंगी अपना वीडियो के एंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।